दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई अपनी गरीबी की बात करता है, जब भी कोई अपने सपनों के टूटने की बात करता है, जब भी कोई अपने फेलियर की बात करता है, तो उसके पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। कोई कहता है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था, कोई कहता है कि मुझे उस शिक्षा हासिल करने का मौका ही नहीं मिला, कोई कहता है कि मेरी किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया। इसी प्रकार हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हम अपनी कमजोरी, अपनी लापरवाही, अपने आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाएं। ये कोई नहीं कहता कि हम अपने फेलियर के लिए, अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बस उनको हर बात में कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो अपनी असफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी ईश्वर को, तो कभी परिस्थिति को दोष देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। और हाँ, आज मैं आप लोगों को इतिहास के किसी सक्सेसफुल पर्सन की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं अपनी खुद रियल लाइफ की कहानी सुनाऊंगा, ताकि आप खुद को मेरे साथ रिलेट कर सके। और आज मैं आपको अपने बारे में जो भी बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा। यदि आपको यकीन ना हो तो आप मेरे ब्लॉग वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर या गुरु नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं। मैं बस आप सभी का दोस्त हूं, और एक दोस्त होने के नाते मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट और अपने इमोशंस शेयर करता हूं। मैं अपने जीवन में जो भी कुछ सीखता हूं, जो भी ऑब्जर्व करता हूं, उसे आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। खैर, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, कई लोग ये बहाना बनाते हैं कि मुझे उचित शिक्षा हासिल करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। तो मैं बता दूं कि मुझे भी उचित शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिला था। मैंने केवल 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन मैंने कभी भी अपने लोअर एजुकेशन का बहाना नहीं बनाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले मैंने गूगल और यूट्यूब का नाम भी नहीं सुना था। साल 2013 में मैंने गूगल के बारे में जाना और 2017 में यूट्यूब के बारे में। लेकिन आज मैं गूगल और यूट्यूब दोनों प्लेटफार्म पर कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, वॉइस ओवर या जो कुछ भी सीखा है, सब कुछ खुद से सीखा है और इसी गूगल और यूट्यूब से सीखा है। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है और आज भी सीख रहा हूँ। और अगर आप भी चाहें तो गूगल और यूट्यूब से कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहें, वरना आप चाहें तो बहाना बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो सुनिए, मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। इतने गरीब परिवार में कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। मेरा बचपन इतनी गरीबी में बीता है कि मुझे 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। मैंने केवल 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि मेरे पापा के पास किताब और कलम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए मैंने ट्रकों पर क्लीनर का काम किया है, कई महीनों तक मजदूरी भी की है, लेकिन मैंने कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोया। मेरे मन में केवल एक ही जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है। मेरे मन में एक लगन थी ज्ञान हासिल करने की, इसलिए मैंने स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। मैंने भले ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि मैं कचरे में फेंकी हुई किताबें उठाकर पढ़ता था। कई बार मैंने अपने लंच के पैसों से किताबें खरीद ली है और खुद भूखा रह गया। इसी प्रकार मैं हजारों किताबें पढ़ चुका हूँ। किताबों से मुझे इतना प्यार है कि आज भी मेरे स्मार्टफोन में सैकड़ों ई बुक्स मौजूद हैं, जिन्हें मैं रोजाना कम से कम 1 घंटे जरूर पढ़ता हूँ। आज मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, यह उन बुक्स की दी हुई है। इंफॉर्मेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किताबों से केवल जानकारी मिलती है, ज्ञान तो जीवन से ही मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। मुझे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है,
तो मैं बता दूं कि मैंने भी अपने जीवन में हजारों गलतियां की है। मैंने भी अपने जीवन में सैकड़ों बार फेलियर का सामना किया है। आजकल लोगों को एक बार प्यार में दिल टूट जाए तो लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन मुझे दो बार प्यार में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। 2 बार मेरा दिल टूटा है, 2 बार मैं टूट कर बिखरा हूँ, लेकिन दोनों ही बार मैंने खुद को समेटा है और खुद को पहले से बेहतर और मजबूत बनाया है। मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है कि 3 बार डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। एक टाइम था जब मेरे ऊपर लाखों रुपये का कर्ज था। मुझे 10 रुपये खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ता था, लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मेरे अंदर एक जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जीवन के संघर्षों ने मुझे जो सिखाया है वह शायद दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता था। आज जीवन का जो अनुभव मेरे पास है उसके लिए मैं उन संघर्षों का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं थी, मेरे पास एसेट्स नहीं थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसे करना है वह कैसे भी कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास न स्टूडियो था, न माइक था और न एक अच्छा फ़ोन था। बस 8,000 रुपये का सैमसंग का J2 मोबाइल था मेरे पास। मैं उसी से रिकॉर्ड करता था और वीडियो एडिटिंग भी करता था। आज भी मैं मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ, क्योंकि आज भी मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। इसलिए इतनी चीज़ें अफोर्ड करना मेरे बजट से बाहर है। हाँ, मेरे ब्लॉग वेबसाइट से जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है उसे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जल्द ही मैं बाकी सारी चीज़ें भी खरीद लूँगा। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले मैंने बोया के एक माइक खरीदा है और Redmi Note 8 खरीदा है और आजकल उसी से काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं सोचता कि मेरे पास एक कैमरा होगा, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा, तब मैं चैनल बनाऊंगा, तो मैं आज तक सिर्फ सोचता ही रह जाता। दोस्तों, कई लोग ये बहाना बनाते हैं कि उनके पास अपने सपनों पर काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो अपने सपनों को लेकर सीरियस है वह कैसे भी टाइम निकाल ही लेगा। टाइम तो खैर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं दिन भर अपनी फैमिली के लिए काम करता हूँ और रात भर अपने सपनों के लिए। मैं अपने ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर जो भी काम करता हूँ वह सब मैं रात में ही करता हूँ, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और इन सब के बीच समय निकाल कर मैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करता हूँ। कई बार मैं 2-3 दिनों तक सो नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में वो काम करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को ज़रूर पूरा करूँगा। दोस्तों, मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए सुनाई है ताकि आप लोग मेरे जीवन से इंस्पिरेशन ले सकें। मैं चाहता हूं कि आप अपने बहानों के खोल से बाहर निकलें और अपने अंदर छुपी हुई अनंत संभावनाओं को देखें। दोस्तों, मैं अपने सभी बहानों को साइड में करके अपने लक्ष्य की तरफ निकल चुका हूं। और अगर आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आइए हम लोग साथ मिलकर चलें और अपने जीवन को, अपने परिवार, समाज और देश को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आखिर में मैं एक मोटिवेशनल लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।